इस दुनिया को बचाकर क्या होगा? इसमें रहने वाले सब मुर्दे हैं, देखने में जिंदा है। चलते फिरते उछलते कूदते खाते पीते नजर आते हैं, मगर शरीर से जिस्म से, जैसे पेड़ पौधा है, जैसे जानवर है, जो शरीर से जिस्म से जीते हैं, उनका शरीर उनका जिस्म जिंदा है। तो शरीर से जीना, जिस्म से जीना कोई जीना नहीं है। शरीर से जीना, जिस्म से जीना कोई जीना नहीं है। ये तो एक लाश है, जिंदा लाश। इसका जीना, इसका मरना बेमाने है। इसका जीना, इसका मरना बेमाने है, क्योंकि जिंदा चलता फिरता लाश है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का शरीर है, और पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड एक लाशों की ढेर है। चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, धरती हो, आकाश हो, सितारे हो, सैयारे हो, सब लाश के ढेर है। ये सब लाश है, जिंदा लाश। और आखिर में सब मर जाएंगे कयामत के दिन, और मुर्दा लाश हो जाएंगे। तो इससे खुदा को क्या मिलता है? क्या मिला है? क्या मिलेगा? इंसान को नहीं मिला दुनिया से कुछ, तो खुदा को क्या मिलेगा दुनिया से कुछ? तो दुनिया को बना करके क्या मिला खुदा को? कि इंसान ही को दुनिया से कुछ नहीं मिला, तो खुदा को क्या मिलेगा? क्या पाया खुदा दुनिया को बनाकर, कायनात को बनाकर, सारे मखलूकात को बनाकर? कुछ मिला उसको? कुछ पाया उसने? कुछ मिला उसको? कुछ पाया उसने? कुछ भी नहीं मिला उसको, और कुछ भी नहीं पाया उसने, मगर बना दिया, मगर बना दिया। बनाकर बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा अजीम काम कर दिया। इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े ब्रह्मांड, इतने सारे मखलूकात, इतने सारे जीव प्राणी, बहुत बड़ा अजीम काम कर दिया। मगर इससे उसको क्या मिला? जन्नत बनाने वाले सद्दात को जन्नत से क्या मिला? दुनिया में ढेर सारे महल बंगला बनवा कर रहने वाले इंसान को क्या मिला? ढेर सारी सल्तनत, हुकूमत हासिल करने वाले राजाओं को क्या मिला? ढेर सारी बीवी दासियां से भोग संभोग, सेक्स जना करने से नवाबों को क्या मिला? शहनशाहों को, राजाओं को क्या मिला? आज वो कब्र में मिट्टी बनकर, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए हैं, खाक में मिलकर खाट हो गए, राख में मिलकर राख हो गए। पहले भी खाक थे और आखिर में भी खाक हो गए। बीच में मिट्टी का पुतला थे, उसमें जान थी, जी रहे थे, मगर मिट्टी तो मिट्टी ही है, आखिर में मिट्टी हो गई, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई। तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? इस गजल को पूरी पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। शाही लुधियानी ने लिखा है, बड़ा डूब कर गहराई में जाकर लिखा है।
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इसमें कोई जिंदा नहीं है, कोई जीता नहीं है, सब मुर्दा है, सब मरता है। कोई जिंदा नहीं है, कोई जीता नहीं है, सब मुर्दा है और सब मरता है और सब मरा है। खुदा क्या है, भगवान क्या है, इसका पता किसी को नहीं है, ये कोई जानता नहीं है। खुदा क्या है, भगवान क्या है, इसका पता किसी को नहीं है, ये कोई जानता नहीं है। खुदा को कोई पहचानता नहीं है। मानता है सब, मानता है सब, उसकी श्रद्धा उसकी पूजा करता है सब, मजहब वाले, धर्म वाले, समाज वाले। और उसकी जिक्र, उसकी बात गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में लिखी है, जिसको पढ़ते हैं। मगर कुछ है नहीं, ये हकीकत है। कोई है नहीं, ये सच है। खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, ये भी सच है, ये भी हकीकत है। खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं, ये भी सच है, ये भी हकीकत है। एक वहम है, एक डर है कि खुदा है। और जो अपने अंदर वहम पाल रखा, अपने अंदर डर पाल रखा है, वो है नहीं, वो भी नहीं है। जिसके अंदर डर है खुदा का कि खुदा है, वहम है खुदा का कि खुदा है, भरम है भगवान का कि भगवान है, वो खुद नहीं है, वो खुद नहीं है। मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यहां तक कि खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। मगर लगता है, लगता है ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सैयारे, ये रंगीन नज़ारे, ये झरने, ये अफसार, ये नदी, ये दरिया, बाग बगीचे, जंगल, जानवर, मील, कारखाने, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, रास्ते, सब दिखाई देती है और सब है। सब दिखाई देती है और सब है, मगर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यह हकीकत है, यह सच है। ये पैगंबरों को भी मालूम नहीं हुआ, अवतारों को भी नहीं मालूम हुआ, तीर्थंकरों को भी नहीं मालूम हुआ। औरों को क्या मालूम होगा, औरों को क्या मालूम होगा, ये गुरुओं ज्ञानियों को भी नहीं मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहां तक के भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। और जब भगवान ही नहीं है, खुदा ही नहीं है, तो फिर कौन है? मैं भी नहीं हूं, ये मैं जानता हूं। मैं भी नहीं हूं, ये मैं जानता हूं। ये मैं देखता हूं कि मैं नहीं हूं, ये मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इस कायनात को बनाने वाला नहीं है, ये कायनात बना है, इसको बनाने वाला नहीं है। कायनात में सारे मखलूकात पैदा हुए हैं, इसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। और ये सब भरम है, माया है, झूठ है, धोखा है। ये सब भरम है, माया है, झूठ है, धोखा है। किसी के हाथ नहीं आया है, किसी के हाथ में नहीं आया है, सब खाली हाथ मरा है। सब मरा है तो खाली हाथ मरा है। तो ऐसे ये दुनिया जो है, जिसको आप देख रहे हैं, ये कायनात, ये ब्रह्मांड जिसको आप देख रहे हैं, लगता है कि है, लगता है कि है, मगर इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। इसे पाने की कोशिश करेंगे तो ये आप नहीं पाएंगे, ये आपको नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिला, सिकंदर को नहीं मिला, फिरौन को नहीं मिला, नमरूद को नहीं मिला, अब्राहा को नहीं मिला। कितने शहनशाहों को, कितने राजाओं को खाली हाथ मरते हुए देखा गया, कितने नवाबों को खाली हाथ मरते हुए देखा गया। और हर मरने वाले को खाली हाथ मरते हुए देखा जाता है। बस एक अमाल है, क्या अमाल है? अच्छा या बुरा, दो ही अमाल है। और क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा?
क्या अच्छा क्या बुरा, न कोई बंदा है न कोई खुदा है, फिर अच्छा क्या बुरा क्या है? झूठ झूठ है, झूठ झूठ है, झूठ का मतलब नहीं है भी तो नहीं है। हम आपसे दिन भर कहें, रात भर कहें, जिंदगी भर कहें और सारी बातें झूठ होगी, तब क्या कहेंगे? एक भी बात सच नहीं होगी तो अब क्या कहेंगे? लेकिन अभी जो मैं बात बोल रहा हूं ये सारी बात सच है, एक भी बात इसमें झूठ नहीं है। ये जो अभी मैं कह रहा हूं, जिसको आप सुनेंगे या सुन रहे हैं, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है, सारी बात झूठ है, सच है। इसमें का एक बात भी झूठ साबित नहीं कर सकेंगे। मैंने जो जो कहा झूठ है, खुदा भी झूठ है, भगवान भी झूठ है। एक डर है, एक वहम है कि भगवान है, खुदा है। भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, एक नाम है भगवान, एक नाम है खुदा, बस। मगर भगवान नाम का, खुदा नाम का कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। इंसान नाम का कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है, बस इंसान है। मगर इंसान नाम की हकीकत, इंसान नाम की सच्चाई नहीं है। आदमी है और आदमी हकीकत नहीं है। जिस्म है, शरीर है और यह हकीकत नहीं है, सच नहीं है। तो सच जो है, हकीकत जो है, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है और झूठ नहीं है। जब सच नहीं है तो झूठ कहां से होगी? सच ही नहीं है तो झूठ कहां से होगी? अगर झूठ है भी तो झूठ का मतलब कि नहीं है तो क्या है? तो झूठ है। और झूठ झूठ होता है, उसके होना ना होना बराबर है। रेत पर रेत का महल बनाना, नहीं बनाना बराबर है। बालू का घर बालू पर बनाना, नहीं बनाना बराबर है। ऐसे ही झूठ, जैसे ख्वाब, जैसे सपना, जैसे फिल्म, जैसे सिनेमा पर्दे पर चल रही है, आप देख रहे हैं 3 घंटा बैठकर, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कोई भी नहीं है। एक रोशनी है और तस्वीरों की अक्स, तस्वीरों की परछाई है, बस। लेकिन वहां कोई नहीं, वहां कुछ नहीं है। मगर देखते हैं तो लगता है कि वहां सब कुछ है, सब कोई है। जिंदा, चलता फिरता, भागता दौड़ता, रोता हंसता गाता नाचता, साफ क्लियर आपको लगता है कि सच है, हकीकत है। हीरो हीरोइन सच में, हकीकत में सामने है और हम उनके सामने बैठकर उनको देख रहे हैं। जबकि वहां कुछ भी नहीं है। पर्दे पर एक पर्दा है सफेद, जिस पर एक रोशनी है और रोशनी पर फिल्मों की अक्स परछाई पड़ रही है। और वो ऐसे लगता है जैसे रियल है। 3D फिल्म देखिए, चश्मा पहनकर, एकदम लगेगा ही नहीं कि फिल्म है। एकदम सच में आप हकीकत में देख रहे हैं उस चीजों को, जबकि वहां कोई चीज नहीं है 3D में। तो क्या 3D फिल्म देखे हैं तो आपको चश्मा हटाकर देखिए, पर्दा पर जाकर देखिए, वहां एक भी चीज नहीं है, वहां कोई भी नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। मगर देखने में लगेगा कि सब कुछ वहां पर है, सब कोई वहां पर है, एकदम सच्चा हकीकत। ठीक है, ऐसे ही दुनिया है, सब कुछ है, सब कोई है। माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, रुपया पैसा, घर दरवाजा और अपना हाथ पैर, सर धड़, आंख नाक कान सब है। मगर ये सब नहीं है हकीकत में, सच में, रियल में ये सब नहीं है। ये सब धोखा है। मिट्टी का पुतला जिस्म, मिट्टी का पुतला शरीर है और पूरा का पूरा सर से पांव तक, अंदर से बाहर तक मिट्टी है। अनाज मिट्टी, घर मिट्टी, पक्का मकान मिट्टी का, चलता फिरता इंसान मिट्टी का, मिट्टी का खिलौना है।
तो सच नहीं है पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड हकीकत नहीं है, माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है, रियल नहीं है, रियल नहीं है। अब इसमें जो मजहब है, जो धर्म है, जो बताता है कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, जहन्नम है, जन्नत है, ये एक भ्रम, एक वहम पाला जाता है, लोगों के दिलों में डाला जाता है, एक खौफ, एक लालच, ताकि धर्म मजहब के ठेकेदारों की रोजी रोटी चल सके, उनका पेट चल सके, मंदिर मस्जिद बनती रहे। तो ये सब कैसे समझ में आएगी, किसको समझ में आएगी, कौन समझेगा? कोई है, कोई है, कोई नहीं है। अब मैं किससे बोल रहा हूं? मैं भी तो नहीं हूं, कैसे बोल रहा हूं? कोई भी तो नहीं है, किससे बोल रहा हूं? मैं भी तो नहीं हूं, कैसे बोल रहा हूं? कोई तो नहीं है, किससे बोल रहा हूं? न शब्द है, न लफ्ज है, न अल्फाज है, न सदा है, न निदा है, न आवाज है। फिर बोल कैसे रहा हूं? ये बोल कैसे रहा हूं? ये शब्द, ये लफ्ज, ये अल्फाज, ये सदा, ये निदा, ये आवाज आप कहां से रही है? कहां से आ रही है? आप है नहीं, मैं हूं नहीं, खुदा है नहीं, शब्द है नहीं, लफ्ज है नहीं, अल्फाज है नहीं, आवाज है नहीं, सदा है नहीं, निदा है नहीं। एक अटूट चुप्पी, खामोशी, मौन है, गहरी, जो हकीकत है, सच है, जिसमें कोई शब्द, कोई लफ्ज, कोई अल्फाज नहीं है, कोई तरंग, कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन, कोई लग्जिश नहीं है, एकदम ठोस ठहरा हुआ है। कोई समय, कोई स्पेस नहीं है, खाली है, खला है, ठहरा हुआ, अटल है, अचल है, चलता फिरता, घूमता नाचता नहीं है। वो हकीकत है, वो सच है, और सच वही है, हकीकत वही है, जो हमेशा एक सा है, हमेशा एक ही है, नया है, ताजा है, अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी, गुजरा हुआ नहीं, गुजरता नहीं, अभी फूल खिली है, अभी अभी खिली है, हमेशा हमेशा, अभी अभी, नया नया, ताजा ताजा, जबकि उससे पुराना कुछ भी नहीं है। सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि पूरी कायनात को खत्म कर दूं, मगर खत्म किसको करूंगा? है ही क्या, है ही कौन जिसको मैं खत्म करूंगा? अगर है तब ना, होगा तब ना, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर्दे पर फिल्म चल रही है, किसको मारेंगे? गुस्से में आकर जो विलन है, जो जुल्म करता है, जालिम है, उठकर जाकर मारेंगे, वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है। गुस्से में आकर उठेंगे, जाकर मारेंगे खंजर से कि चलो आज इसको मार दे, विलन को, बहुत जुल्म कर रहा है। वहां कोई नहीं, एक पर्दा है, पर्दा फट जाएगी बस, वहां कोई नहीं है। इसी तरह से, इसी तरह से अगर हम खत्मी भी करना चाहेंगे तो किसको खत्म करेंगे? मारना भी चाहेंगे तो किसको मारेंगे? पहले वो होना चाहिए, उसका होना जरूरी है ना। वो है ही नहीं जिसको हम मारेंगे, जिसको हम खत्म करेंगे। और मैं भी नहीं हूं कि मैं मारूंगा, मैं खत्म करूंगा। और जो है वो मौन है, खामोश है, चुप है, वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है, बस वो है, बस वो है, बस वो है। वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है, बस वो है, बस वो है, और वो रहेगा, वही रहेगा। तो सारी बातें मेरा कहना बेकार हो जाता है।
जितनी बातें मैंने 40 सालों से कही है सब बेकार हो जाता है। मगर सुनेंगे तो इसमें एक चीज मिलेगी जो हमको मिला है, वो आपको भी मिलेगी। इन्हीं जैसे कीचड़ के अंदर एक कमल होता है, बगैर कीचड़ के कमल नहीं होगा। कांटों की झाड़ी में गुलाब होता है, बगैर कांटों की झाड़ी के गुलाब नहीं होगा। कोयले के खादान में हीरा होता है, बगैर कोयले के खादान का हीरा नहीं होगा। इसी तरह से मेरी सारी बातों में मेरी खामोशी है, वही सच है जिसको मैं बोलने की कोशिश 40 सालों से करता हूँ। अपने भीतर की खामोशी को तोड़ने की कोशिश 40 सालों से करता हूँ, मगर वो खामोशी टूटती नहीं है, टूट है। वो चुप्पी टूटती नहीं है, टूट है। वो मौन टूटती नहीं है, टूट है। उसी मौन तक पहुंचाना आपको चाहता हूं जहां मैं पहुंचा हूं। उसी खामोशी तक, उसी चुप्पी तक आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सारे शोर, सारे हंगामे आपको जो सुनाई देती है, उस खामोशी को सुनने के बाद कुछ सुनाई नहीं देगी। उस चुप्पी को सुनने के बाद कुछ सुनाई नहीं देगी। उस मौन को सुनने के बाद कुछ सुनाई नहीं देगी। उसके बाद कुछ दिखाई भी नहीं देगी। वो खामोशी, वो चुप्पी, वो मौन जब आपको सुनाई देगी तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देगी, फिर कुछ भी नहीं सुनाई देगी। खामोशी वो एक नगमा है जिससे लरजता है सुबिस्तान वजूद। एक अच्छी नगमा है खामोशी, उसी को सुनना है और उसी को मैं सुनाना चाहता हूं, जिसको मैं रात दिन 24 घंटा सुनता हूं। खामोशी को मैं सुनता हूं, मौन को, चुप्पी को मैं सुनता हूं। उसमें नशा है, मस्ती है, मजा है, उसमें जीवन है, उसमें जिंदगी है, उसमें शक्ति है, उसमें पावर, उसमें ऊर्जा है। इन शोर में, हंगामों में कुछ नहीं है। इन शब्दों में, लफ्जों में कुछ भी नहीं है। चाहे वो गीता में लिखी हुई हो, कुरान में लिखी हुई हो, मगर शब्दों में, लफ्जों में हकीकत है ही नहीं, तो फिर कागज में, किताब में, कुरान में, गीता में, रामायण में आएगी कहां से? जैसे हम लिख दे समुंदर, शब्द में लिख दिए समुंदर, क्या वो समुंदर है? समुंदर तो है, गहरा, विशाल, पानी से भरा हुआ, मगर हमने लिख दिया समुंदर, आपने पढ़ लिया समुंदर। या मान लीजिए कि समुंदर की तस्वीर ही मैं वीडियो करके आपको पर्दे पर दिखा दूं, जिसे फिल्म में देखते हैं समुंदर को, तो भी आप समुंदर को नहीं देखें, जबकि आप देख रहे हैं समुंदर को पर्दे पर, मगर रियल में, सच में आप समुंदर को नहीं देखे। जैसे हम आज तक समुंदर को नहीं देखे, दरिया किनारे रहते, दरिया को देखे, समुंदर को कभी भी हम नहीं देखे। मगर फिल्म में कितने बार समुंदर देख लिए, बम्बे का समुंदर, दीघा का समुंदर, पर्दे पर कितने बार, मोबाइल में कितने बार देख लिए, लेकिन आज तक जा करके समुंदर को छू करके, उसमें पैर रख करके कभी समुंदर को नहीं देखे। ऐसे ही सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वहां जाकर उसको छू कर देखने की बात है। खामोशी, मौन, चुप्पी, इसको सुनकर, इसको सुनकर, अब खामोशी को कैसे सुनिएगा, जबकि वो खामोशी है, सुनाई कहां से देगी? चुप्पी है, सुनाई कहां से देगी? मौन है, सुनाई कहां से देगी? और खामोशी एक नगमा है, और नगमा का मतलब सुनाई देना। अब एक खामोशी है और वो सुनाई भी देगा, उसको सुनना भी है। चुप्पी है, सुनाई देगा, उसको सुनना भी है। मौन है, सुनाई देगा, उसको सुनना भी है। इन तमाम शोर से हट करके, बढ़ करके वो खामोशी है, वो चुप्पी है, वो मौन है, जो एक बहुत बड़ा गहरा नगमा है। इसमें मस्ती है, नशा है, शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, और वो हकीकत है, वो सच है। तो आपको मैं उसी मौन तक ले जाने की, खींच कर ले जाने की बात करता हूं। जैसे किसी दरिया में डोर फेंका हूं, कांटा डालकर उसमें आटा लगाकर, ताकि वो मछली खाए
और हम उसको खींच कर अपने पास किनारे पर लाए। वो डोर हमने फेंका है, उसमें कांटा है, उसमें आटा है। वो आटा को खाने आएगी और कांटा में फंस जाएगी, फिर हम उसको खींच कर किनारे पर लाएंगे। इसी तरह से शब्दों में जो हमने आटा लगाया है, इसके भीतर एक कांटा है जो आपके रूह में जाकर गड़ जाएगी और रूह को पकड़कर मेरे पास लाएगी। तो बस वो मेरे पास आएगी, वही मछली तो मेरे पास आएगी। अगर वो कांटे को निगल गई आटे के साथ और वो कांटे में फंस गई तो डोर खींचूंगा तो मेरे पास आएगी, मैं उसे खाऊंगा। लेकिन आपकी रूह जब मेरे पास आएगी तो मैं तो रूह को खाऊंगा नहीं, रूह को ग़िज़ा दूंगा, खिलाऊंगा, पालूंगा, परवरिश करूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी मरम्मत करूंगा, उसकी इलाज करूंगा, उसकी विकास, उसकी तरक्की करूंगा और रूह को मैं खुदा करूंगा। जो रूह मेरे पास आएगी, जो रूह मेरे पास आएगी, उस रूह को मैं खुदा करूंगा, उस आत्मा को मैं परमात्मा करूंगा। क्यों? कि वो रूह जो है, वो आत्मा जो है, वो रुग्ण है, बीमार है, रुग्ण है, बीमार है, कोड़ से भरा हुआ है, जख्मों से भरा हुआ है, जख्मों से छलनी है। अब वो अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं अपना शक्ति से, ऊर्जा से, पावर से, ताकत से उसे जिंदा करूंगा, मुर्दा रूह को जिंदा करूंगा। और वो मुर्दा रूह जिंदा ही नहीं होगा, खुदा होगा। मुर्दा रूह खुदा बनेगा। मेरे पास आएगा तब ना, मेरे साथ रहेगा तब ना। मेरे पास आकर मेरे साथ रहकर अगर वो खुदा नहीं बना तो मेरा कत्ल वो कर देगा, मेरा जान वो ले लेगा। मेरे पास आकर मेरे साथ रहकर अगर वो खुदा नहीं बना, मैं उसे खुदा नहीं बनाया, तो मेरा कत्ल कर देगा और मेरा जान ले लेगा। मैं खुद ही उसको अपना जान निकाल कर दे दूंगा कि लो, मैंने तुम्हें खुदा नहीं बना सका, तुम खुदा नहीं बन सके। लेकिन जो रूह, मेरी आत्मा मेरी हाथ में जैसे किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के हवाले कर दिया जाता है तो ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देता है, ऐसे ही जो आत्मा मेरे हाथ में, जो रूह मेरे हाथ में आ जाएगी, उसको मैं खुदा करके ही छोड़ूंगा। बीमार रूह को, रुग्ण रूह को, आत्मा को, मरी हुई, सड़ी गली हुई रूह को, आत्मा को खुदा करके छोड़ूंगा। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा उसमें भर दूंगा कि खुदा बन जाएगा। इतनी मोहब्बत उससे करूंगा, इतनी प्रेम उससे करूंगा कि वो परमात्मा हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, ताकि कोई रूह सुनकर किसी तरह से खींचता हुआ मेरे पास आ जाए, उसकी बीमार, उसकी रोग, उसकी जख्मों को, उसकी सारी कमजोरी को मैं मजबूती में बदल दूंगा। रोग से योग में बदल जाएगा, भोग से योग में बदल जाएगा, आत्मा परमात्मा, रूह खुदा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। तो मेरी वीडियो सुनकर रूह को ग़िज़ा मिलेगी, ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। रूह धीरे 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 स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होगा मेरी वीडियो सुनकर। और मेरे पास आकर तो और कुछ पाएगा, मेरे साथ रहकर तो और कुछ पाएगा। रूहानी दौलत, रूहानी खजाना, रूहानी दुनिया, रूहानी इल्म, रूहानी मोहब्बत, सब उसको मिलेगा, सब उसको मिलेगा, सब उसको मिलेगा मेरे पास आने से, मेरे साथ रहने से, जिसकी कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में, एक नया पैसा नहीं लेगा। बस उसको मुफ्त में खुदा मिल जाएगा। सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। मुफ्त में खुदा मिलता है।
उसके लिए ना कोई सजदा, न कोई तिलावत, न कोई नेकी करनी है। तो देखिए, मैं कहने चला था कि पूरी दुनिया में हरामखोर ज्यादा है, नफाखोर हरामखोर हैं, जमाखोर हरामखोर हैं, सूदखोर हरामखोर हैं। इन हरामखोरों से पूरी दुनिया भरी हुई है। अब इन हरामखोरों को दुनिया बर्दाश्त कर रही है। दुनिया चाहती है कि इन हरामखोरों की खात्मा हो जाए, ये हरामखोर खत्म हो जाए, भले ही दुनिया की आबादी कम हो जाए, भले ही दुनिया बंजर हो जाए, पर इन हरामखोरों से दुनिया बच जाए। भले ही दुनिया सुनसान हो जाए, कब्रिस्तान हो जाए, और इन हरामखोरों से दुनिया बच जाए। जो 90% हरामखोर है, जो 90% हरामखोर है, जमाखोर, नफाखोर, सूदखोर, इसी से पूरी दुनिया भरी हुई है, जिसकी वजह से 10% हलाल खाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। 10% हलाल खाने वाले को बहुत तकलीफ हो रही है। इन 90% हरामखोरों की वजह से 10% हलाल के खाने वाले को बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी तकलीफ हमको देखा नहीं जा रहा है। इन हरामखोरों की वजह से हलाल के खाने वाले को तकलीफ हो रही है, हलाल की कमाई खाने वाले को तकलीफ हो रही है। उनके लिए दुनिया जहन्नम बन चुकी है। ये हरामखोर उनके लिए दुनिया जहन्नम बना चुके हैं और अपने लिए जन्नत बना चुके हैं। इन हरामखोरों के लिए दुनिया जन्नत है और हलाल खाने वाले के लिए दुनिया जहन्नम है। ये लोग दुनिया को जहन्नम बना चुके हैं हलाल कमाने वाले के लिए। हलाल कमा नहीं सकते, हलाल खा नहीं सकते। चारों तरफ हरामखोरी है, चारों तरफ जुआ चोरी है, चारों तरफ जमाखोरी है, चारों तरफ नफाखोरी है। यह हलाल नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल हलाल नहीं है। किसी धर्म, किसी मजहब में बिल्कुल हलाल नहीं है। और हलाल की कमाई कहीं नहीं है। हरामखोरों की, जमाखोरों की, नफाखोरों की, सूदखोरों की राज है। जहां जाइए इन्हीं का राज है, जहां जाइए इन्हीं का राज है। हलाल कहां से कमाएंगे, हलाल कहां से खाएंगे? और हलाल नहीं खाएंगे, हलाल नहीं कमाएंगे तो जमीर मर जाएगी, रूह मर जाएगी, दिल मर जाएगा, आंख मर जाएगी, शर्म नहीं आएगी आपको, लाज नहीं आएगी आपको। हराम खाने वालों को लाज शर्म नहीं आती, वो शर्माते ल जाते नहीं है। इनके आंखों में लाज शर्म नहीं है। इनके आंख पत्थर के मुर्दा है, क्योंकि मुर्दा है इनके दिल, इनका दिमाग, इनका जहन। ये एक तरह के कंप्यूटर मशीन बन चुके, इंसान है नहीं। ये पत्थर है, इंसान नहीं। जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। तो ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग मनुष्य नहीं है। और सभी मखलूक, सभी प्राणी, सभी जीव बेकार है, माया है। इसलिए कि ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। और जो ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, वो सच नहीं है, हकीकत नहीं है। अगर मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, तो मैं भी सच नहीं, मैं भी हकीकत नहीं। और जो ईश्वर नहीं है, जो खुदा नहीं है, वो सच नहीं, हकीकत नहीं है। तो सच वही है जो ईश्वर है, हकीकत वही है जो खुदा है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है बाकी शब्दों का। तो देखिए, मैं तलाश करता हूं, पुकारता हूं, आवाज देता हूं, कोई तो सुन लेगा, कोई तो सुनेगा और आवाज सुनकर मुझ तक पहुंचेगा और मैं उसे सच्चाई तक, हकीकत तक पहुंचाऊंगा।
जो कि असल में खुदा है, जो कि रियल में खुदा है, जो कि है, जो कि है, जो कि है, जिसकी कोई पूजा, जिसकी कोई सजदा नहीं करता है, जिसकी कोई नाम, जिसका कोई रूप, जिसका कोई आकार नहीं है। ये नहीं कि निराकार है, ये नहीं कि लावजूद है। हिंदू कहते हैं निराकार है, भी गलत बात है। निराकार में तो आकार आ ही जाता है। निराकार मतलब कि आकार है, निराकार भी नहीं है, लावजूद भी नहीं है, क्योंकि लावजूद में वजूद आ जाता है। तो जो सच में हकीकत में खुदा है, उस हकीकत खुदा की, उस सच खुदा की मैं बात करता हूं। और वो अगर आपको हासिल नहीं है, वो अगर आपको नहीं मिला है, तो कुछ भी नहीं मिला है। मुझे मिला है, मैंने पाया है, वही मुझे मिला है, वही मैं पाया हूं, वही मेरे पास है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास कोई भी नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई नहीं है। मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। मैंने पाया है, मुझे मिला है, और मैंने उसे संभाल कर रखा है। उसे बर्बाद नहीं किया है, उसे संभाल कर रखा है। संभालने में मेरी जिंदगी गुजर गई, उसे संभालने में मेरी जीवन गुजर गई। मेरी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उसको संभालने में लग गई। आज वो शांत है, ठहरा हुआ, रुका हुआ है। तो एक तूफान की तरह था, एक आंधी की तरह, एक सैलाब की तरह, कयामत की तरह था, जो आज मेरे बस में है, मेरे काबू में है। एकदम शांत, ठहरा हुआ, रुका हुआ, जिस पर काबू करते 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 मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा सब कुछ खत्म हो गया। तब वो शांत हुआ, तब वो बस में आया। सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ खत्म करके, सब कुछ मिटा करके, तब वो शांत हुआ है। तो खैर, वो असल था, जो तूफान थी, जो आंधी था, जो कयामत थी मेरे अंदर, वो असल था, जो आज शांत है, जो आज शांत है। तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ जाए, थोड़ी सी भी पकड़ में आ जाए, थोड़ी सी भी फंस जाए मछली के गलफड़ में, तो छटपटा कर रह जाएगी, वो किनारे पर खींच कर आ जाएगी। इसी तरह से आपकी रूह अगर मेरी बात को पकड़ ली, मेरी बात आपकी रूह को पकड़ ली, तो फिर आपकी रूह को मेरे पास आना ही पड़ेगा। जाएगा कहाँ? खींचता हुआ आएगा। और उसको नुकसान कहाँ? मेरे पास आएगा तो खुदा बन जाएगा। अभी बीमार रूह है, रुग्ण रूह है, मरा हुआ मुर्दा रूह है, और वो मुर्दा रूह जिंदा खुदा बन जाएगा, सच्चा खुदा बन जाएगा, हकीकत में हकीकी खुदा बन जाएगा। मेरे पास आएगा तब, मेरे पास आएगा तब। आकर देखे, आकर देखे कैसे खुदा बनता है वो, कैसे खुदा बनाता हूं मैं। और मैं नहीं बनाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगा। इश्क बनाएगा, मोहब्बत बनाएगी, प्रेम बनाएगा। खाक को बुत, बुत को देवता करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता इश्क। मेरे अंदर जो इश्क है वही मुझे खुदा बनाया, और मेरे अंदर की इश्क ही आपको खुदा बनाएगा। अगर आपके अंदर इश्क है तो आपको खुदा बनाएगा। आप मेरे पास आएंगे तो मेरे अंदर जो इश्क है वो आपके अंदर होगा, और जब आपके अंदर होगा तो आपको खुदा कर देगा, आपको खुदा बना देगा। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। मुझको खुदा किया, आपको भी खुदा करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, ताकि आप सुने, आपकी रूह सुने और खींचता हुआ मेरे पास आए। वरना मुझे क्या जरूरत थी बोलने की? मैं तो खुदा बन चुका हूं, मैं तो खुदा हो चुका हूं। अब कोई बने या ना बने उससे क्या मतलब, मगर कोई बन जाए इससे बेहतर क्या होगा? कोई और बन जाए इससे अच्छा क्या होगा?